हर साल ग्रीष्मकालीन अवकाश में तरुण अपने नाना नानी के घर शिवपुर जाया करता था। वो उस शांत हरे भरे गांव से प्यार करता था जहां खेत लहलहाते थे और पुराने पेड़ों की घनी छांव में सुकून मिलता था। इस बार 2 साल के अंतराल के बाद लौटने पर उसका मन अत्यधिक प्रसन्न था। उसके मामा मामी और सभी चचेरे भाई बहन एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए बाहर गए हुए थे। घर पर केवल उसके नाना नानी ही थे। थोड़ी देर उनसे इधर उधर की बातें करने के बाद तरुण अकेले ही खेत और बाग की ओर निकल पड़ा। ज्येष्ठ मास की तपती धूप ऐसी लग रही थी जैसे वह किसी शीशे से चमक रही हो। तरुण ने अपने सिर पर एक गमछा बांधा और वर्षों पुराने आम के पेड़ के नीचे छांव में रुक गया। ऊपर देखने पर उसे आम की छोटी छोटी अमरियां दिखाई दी। वह उन्हें तोड़ने की सोच ही रहा था कि पीछे से आई एक आवाज ने उसे चौंका दिया। कब आए तरुण भैया? मुड़कर देखने पर उसने बनवारी काका की सबसे छोटी लड़की काव्या को खड़े पाया। अरे काव्या, कितनी बड़ी हो गई बिटिया तुम? तरुण ने काव्या को देखते हुए कहा। और इतनी दोपहरी में यहाँ क्या कर रही हो? काव्या ने अपनी दुपट्टे के कोने से पिसा हुआ नमक मिर्च निकाला और आंखें घुमाकर बोली, अमरियां खाने आए हैं भैया, रुको हम तोड़ते हैं। इससे पहले कि तरुण कुछ कह पाता, काव्या फुर्ती से कूदते फांदते पेड़ पर चढ़ गई और अमरियां तोड़कर नीचे गिराने लगी। बटोर लो भैया, पर लेकर भाग मत जाना, वह ऊपर से हंसकर बोली। तरुण ने जल्दी जल्दी आम की छोटी अमरियां उठा लीं। नीचे उतरकर काव्या ने 2 अमरियां अपने हाथ में लीं और बाकी तरुण को देकर बोली, आप ले जाओ भैया, और ये नमक मिर्च भी ले जाओ, कल आना फिर से और अमरियां खिलाऊंगी। ये कहकर काव्या उछलते कूदते बाग से बाहर हो गई। नमक मिर्च और अमरियां अपनी पैंट की जेब में रखकर तरुण घर की ओर मुड़ गया। मामा मामी और बच्चे वापस आ गए थे। तरुण सभी से मिलकर हंसी मजाक में लग गया और कब शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला। तभी मामी ने अपने छोटे बेटे से कहा, जाओ जल्दी से अमरियां ले आओ, आज भैया को चटनी खिलाएंगे। तरुण को ध्यान आया, अरे मामी रुको, मेरे पास अमरियां हैं, दोपहर में काव्या बिटिया ने तोड़कर दी थी। रोटियां बेल रही मामी ने घूमकर तरुण को देखा और पूछा, कौन काव्या लल्ला? अरे मामी, बनवारी काका की बिटिया, छोटी वाली। पास ही खड़े मामा ने एक बार मामी की ओर देखा, फिर तरुण से बोले, क्या लल्ला, हम ही मिले उल्लू बनाए खातिर? अरे काव्या तो 1.5 साल पहले मर गई रही। क्या? तरुण को विश्वास नहीं हुआ। वो दौड़कर गया और अपनी पैंट की जेब से नमक मिर्च और अमरियां निकालने लगा। पैंट की जेब में थोड़ी सी मिट्टी के सिवा कुछ नहीं था। तेज चल रहे कूलर की हवा में भी तरुण पसीने पसीने हो गया था। धीरे से हिम्मत जुटाकर उसने मामा से पूछा, कैसे मरी थी का काव्या? जवाब मामी ने दिया, लल्ला, वो तो बगिया में पेड़ से गिर गई रही। तरुण के कानों में अब भी काव्या की आवाज गूंज रही थी, कल आना फिर से और अमरियां खिलाऊंगी। तरुण ने अपने को जैसे तैसे संभाला, पर मन ही मन तय कर लिया कि कल वो जरूर जाएगा बाग में। ठीक उसी समय रात भर तरुण करवटें बदलता रहा। मन में अजीब सी बेचैनी थी। क्या सच में उसने काव्या को देखा था? क्या वो कोई मतिभ्रम था? लेकिन उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा, पेड़ पर फुर्ती से चढ़ना और नमक मिर्च पकड़ा कर कहना, कल आना फिर से और अमरियां खिलाऊंगी, ये सब क्या महज एक सपना था? सुबह की पहली किरण के साथ ही तरुण उठ बैठा। मामी मामा से नजरें चुराते हुए वह चुपचाप बाग की ओर निकल पड़ा। ज्येष्ठ की तपिश अभी हल्की थी। बाग में सन्नाटा पसरा हुआ था। वही पुराना आम का पेड़, वही छांव और वही एहसास, लेकिन आज सब कुछ अजीब सा लग रहा था। हवा में एक अनजानी उदासी घुली हुई थी और पेड़ों की पत्तियां भी मानो किसी रहस्यमय डर से कांप रही थीं। तरुण ने पेड़ की ओर कदम बढ़ाए ही थे कि अचानक पेड़ के पीछे से वही जानी पहचानी आवाज आई, आ गए भैया। तरुण की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे से गर्दन घुमाई। सामने काव्या खड़ी थी। वही हंसी, वही चंचलता, मगर आज उसकी आंखों में कुछ अजीब था। एक गहरी अथाह उदासी, जैसे किसी अनंत पीड़ा का सागर समाया हो। उसकी परछाई भी सामान्य से अधिक धुंधली लग रही थी, मानो वो पूरी तरह से इस भौतिक जगत का हिस्सा न हो। तुम सच में काव्या हो? तरुण ने हिम्मत जुटाकर पूछा। उसकी आवाज में भय और अविश्वास का मिश्रण था। काव्या हल्के से मुस्कुराई, फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू आ गए। वे आंसू सामान्य नहीं थे, उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे अंधेरे में जुगनू चमकते हैं। हाँ भैया, मैं काव्या ही हूँ, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं हूँ। उसकी आवाज धीमी और अस्पष्ट थी, जैसे दूर कहीं से आ रही हो। तरुण की धड़कन तेज हो गई। उसके कदम अनायास ही पीछे हटने लगे, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खींच लिया हो। मगर काव्या ने एक पतला, लगभग पारदर्शी हाथ उठाकर उसे रोका। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी महसूस हुईं, हालांकि उसने उसे छुआ नहीं था। डरो मत भैया, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बस मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। मैं उस दिन भी अमरियां तोड़ रही थी जब मैं इस दुनिया से चली गई, पर मुझे कभी खाने को नहीं मिली। मेरी आत्मा आज भी इन अधूरी इच्छाओं में बंधी हुई है। मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, न तो आगे बढ़ पा रही हूँ और न ही शांति से विश्राम कर पा रही हूँ। उसकी आवाज में गहरी वेदना थी जो तरुण के हृदय को चीर रही थी। तरुण की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह सब इतना अवास्तविक लग रहा था, जैसे वो किसी बुरे सपने में फंस गया हो। क्या तुम मेरी मदद करोगे भैया? काव्या ने फिर पूछा। उसकी आंखों में एक करुण विनती थी। तरुण के गले से आवाज नहीं निकली।
उसका शरीर डर से सुन्न हो गया था, लेकिन उसने धीरे से सिर हिला दिया। उसकी आंखों में काव्या के लिए एक अजीब सी करुणा उमड़ रही थी। काव्या ने मुस्कुराते हुए पेड़ की ओर इशारा किया, जाओ, मेरे लिए कुछ अमरियां तोड़कर वहीं रख दो जहां मैं गिरी थी, और मेरे लिए एक मिट्टी का दिया जलाकर भगवान से प्रार्थना करो कि मेरी आत्मा को शांति मिले। फिर मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी और तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति झलक रही थी, जैसे उसे इस कार्य के पूरा होने का गहरा विश्वास हो। तरुण का शरीर अभी भी डर से कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और पेड़ की ओर बढ़ा। पेड़ के नीचे की मिट्टी कुछ धसी हुई थी और वहां कुछ मुरझाए हुए फूल पड़े थे, शायद काव्या की याद में किसी ने रखे होंगे। उसने ध्यान से कुछ अमरियां तोड़ी और उन्हें उसी स्थान पर रख दिया। फिर उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और एक छोटा सा मिट्टी का दिया जलाया, जो उसे रास्ते में एक दुकान से मिला था। दिया टिमटिमाती लौ के साथ जल रहा था और तरुण ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की कि काव्या की आत्मा को शांति मिले। उसके मन में एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था, जैसे उसने किसी बहुत महत्वपूर्ण चीज को खो दिया हो। जब वो प्रार्थना कर रहा था, उसने महसूस किया कि उसके आसपास की हवा ठंडी हो रही है और एक धीमी शीतल हवा उसके बालों को सहला रही है। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि काव्या उसके सामने खड़ी है। उसकी आंखों में अब उदासी की जगह एक शांत और कृतज्ञ मुस्कान है। धन्यवाद भैया, काव्या ने धीरे से कहा। उसकी आवाज अब पहले से अधिक स्पष्ट और शांत थी। तुमने मेरी अधूरी इच्छा पूरी कर दी, अब मैं जा सकती हूँ। तरुण कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उसने बस काव्या को देखा, जो धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी, जैसे सुबह का कोहरा सूरज की रोशनी में विलीन हो जाता है। कुछ ही क्षणों में वो पूरी तरह से गायब हो गई और बाग में फिर से वही सन्नाटा छा गया। तरुण कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, उस स्थान को देखता रहा जहाँ काव्या खड़ी थी। उसके मन में अब डर की जगह एक अजीब सी शांति और हल्कापन महसूस हो रहा था। उसने काव्या के लिए अपनी तरफ से जो कुछ भी कर सकता था वो कर दिया था। वो धीरे धीरे घर की ओर लौट आया। मामी मामा ने उससे पूछा कि वो कहाँ गया था, तो उसने बस इतना कहा कि वो बाग में घूम रहा था। उसने उन्हें काव्या के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो जानता था कि वे उसे विश्वास नहीं करेंगे या फिर दुखी हो जाएंगे। उस दिन के बाद तरुण ने कभी भी शिवपुर में उस आम के पेड़ के नीचे काव्या को नहीं देखा, लेकिन जब भी वो गांव जाता, वो उस पेड़ के नीचे जरूर जाता और कुछ देर शांति से बैठता। उसे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि काव्या आस पास ही है और उसे धन्यवाद दे रही है। एक रात तरुण को एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह उसी आम के पेड़ के नीचे खड़ा है और काव्या उसके सामने मुस्कुरा रही है। उसकी आंखों में अब कोई उदासी नहीं थी, केवल शांति और खुशी थी। तुमने मेरी मदद की भैया, काव्या ने सपने में कहा। अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई है, मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। सपने के बाद तरुण को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसे विश्वास हो गया था कि काव्या की आत्मा को मुक्ति मिल गई है और अब वो हमेशा के लिए शांति से रह सकती है। लेकिन उस आम के पेड़ का रहस्य वहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ सालों बाद गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। रात के समय लोगों को पेड़ के आसपास एक छोटी लड़की की रोने की आवाज सुनाई देती थी। कुछ लोगों ने तो पेड़ पर एक धुंधली सी आकृति को भी देखने का दावा किया, जो चांदनी रात में झूलती हुई दिखाई देती थी। बनवारी काका, काव्या के पिता, सबसे ज्यादा परेशान थे। उन्हें अक्सर रात में सपने आते थे जिनमें काव्या रोती हुई दिखाई देती थी और उनसे मदद मांगती थी। उन्होंने कई पंडितों और तांत्रिकों से सलाह ली, लेकिन कोई भी काव्या की आत्मा को शांति नहीं दिला सका। एक दिन एक वृद्ध और ज्ञानी साधु गांव में आए। बनवारी काका ने उनसे अपनी परेशानी बताई। साधु ने ध्यानपूर्वक उनकी बात सुनी और फिर कहा, उस बच्ची की आत्मा अभी भी उस पेड़ से जुड़ी हुई है। उसकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई होंगी या फिर उसे उचित रीति रिवाजों से विदा नहीं किया गया होगा। साधु ने बनवारी काका को कुछ विशेष पूजाएं और कर्मकांड करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर ये विधि विधान सही ढंग से किए जाएं तो काव्या की आत्मा को अवश्य शांति मिलेगी। बनवारी काका ने साधु की सलाह मानी और पूरे विधि विधान से पूजाएं करवाईं। गांव के सभी लोग इसमें शामिल हुए और काव्या की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पूजा के बाद लोगों ने उस पेड़ के आसपास अजीबोगरीब महसूस करना बंद कर दिया। रात में रोने की आवाजें आनी भी बंद हो गईं। बनवारी काका को भी अब शांतिपूर्ण नींद आने लगी और उनके सपनों में काव्या अब मुस्कुराती हुई दिखाई देती थी। तरुण, जो अब बड़ा हो गया था और शहर में रहता था, जब उसने इन घटनाओं के बारे में सुना तो उसे काव्या की याद आ गई। वो तुरंत शिवपुर गया और बनवारी काका से मिला। काका ने उसे बताया कि साधु की सलाह से काव्या की आत्मा को शांति मिल गई है। तरुण उस आम के पेड़ के पास गया और वहां कुछ देर तक खड़ा रहा। उसे अब उस स्थान पर डर नहीं लग रहा था, बल्कि एक गहरी शांति महसूस हो रही थी। उसने मन ही मन काव्या को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वो हमेशा उसे याद रखेगा। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। उस आम के पेड़ में कुछ ऐसा रहस्यमय और भयानक था जो पूरी तरह से कभी खत्म नहीं हो सका।
वर्षों बाद भी गांव के कुछ बुजुर्ग लोग बताते थे कि अमावस्या की रात को जब चारों ओर घना अंधेरा होता है तो उस पेड़ की पत्तियों से एक धीमी दर्दनाक सिसकी की आवाज सुनाई देती है, और अगर कोई गलती से उस पेड़ के नीचे से गुजर जाए तो उसे एक ठंडी अदृश्य हवा का झोंका महसूस होता है जो उसकी रूह तक को कंपा देता है। कुछ साहसी युवकों ने एक बार अमावस्या की रात को उस पेड़ के पास रुकने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि जैसे ही आधी रात हुई, पेड़ की शाखाएं अजीब तरह से हिलने लगीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें झकझोर रही हो। हवा में एक तीखी सड़ी हुई गंध फैल गई और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई भयानक चीज उनके आसपास मंडरा रही हो। डर के मारे वे भाग खड़े हुए और फिर कभी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं की। यह भी कहा जाता है कि उस पेड़ की जड़ें गांव के कब्रिस्तान तक फैली हुई हैं और किसी जमाने में उस जगह पर एक प्राचीन और भयानक देवी का मंदिर हुआ करता था जिसे किसी अज्ञात कारण से तोड़ दिया गया था। कुछ लोग मानते हैं कि काव्या की आत्मा उस देवी के क्रोध का शिकार हुई थी और इसीलिए उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। तरुण ने इन कहानियों को सुना तो उसे एक अजीब सा डर महसूस हुआ। उसे याद आया कि काव्या की आंखों में उस दिन कितनी गहरी उदासी थी, जैसे वह किसी भयानक रहस्य को जानती हो। क्या सच में उस पेड़ में कोई बुरी शक्ति छिपी हुई थी? क्या काव्या की मौत सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर उसके पीछे कोई और रहस्य था? एक बार तरुण ने गांव के सबसे पुराने व्यक्ति रामदीन दादा से इस बारे में बात की। रामदीन दादा ने अपनी झुर्रियों भरी आंखों से तरुण को देखा और एक गहरी सांस ली। उन्होंने बताया कि उस आम के पेड़ के नीचे कई रहस्य दफन हैं और बेहतर यही है कि उन्हें कुरेदा न जाए। उन्होंने कहा कि कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो इस दुनिया को आसानी से नहीं छोड़ती और उन्हें छेड़ने का परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। रामदीन दादा ने तरुण को एक पुरानी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कई साल पहले उस गांव में एक दुष्ट तांत्रिक रहता था जो काले जादू और बुरी शक्तियों की पूजा करता था। उस तांत्रिक ने उस आम के पेड़ के नीचे कई भयानक रस्में की थीं और कुछ लोगों का मानना है कि काव्या की आत्मा उसी तांत्रिक की बची हुई नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित थी। रामदीन दादा ने यह भी बताया कि काव्या की मृत्यु के बाद बनवारी काका ने उस पेड़ को कटवाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन हर बार कोई न कोई बाधा आ जाती थी। एक बार तो पेड़ काटने आए मजदूर रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ गए और दूसरी बार आंधी में उनके औजार टूट गए। लोगों को लगने लगा कि उस पेड़ पर किसी बुरी शक्ति का साया है और उसे काटना खतरे से खाली नहीं है। तरुण इन कहानियों को सुनकर और भी डर गया। उसे अब समझ में आ रहा था कि उस आम के पेड़ में कुछ ऐसी भयानक शक्ति मौजूद थी जो काव्या की आत्मा को शांति से जाने नहीं दे रही थी, और शायद उस शक्ति का प्रभाव आज भी गांव में महसूस किया जा रहा था। उस रात तरुण को फिर से एक सपना आया। इस बार सपने में काव्या नहीं थी। उसने देखा कि वो उसी आम के पेड़ के नीचे खड़ा है, लेकिन रात बहुत अंधेरी है और हवा में एक अजीब सी बेचैनी है। अचानक पेड़ की शाखाओं से एक भयानक चीख सुनाई दी और तरुण ने देखा कि पेड़ के तने से एक काला धुएं जैसा साया निकल रहा है। वो साया धीरे धीरे बड़ा होता गया और उसने एक भयानक आकृति ले ली जिसकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह चमक रही थीं। तरुण डर के मारे चीख पड़ा और उसकी नींद खुल गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे एहसास हो गया था कि उस आम के पेड़ का रहस्य अभी भी गहरा है और काव्या की आत्मा को शायद पूरी तरह से शांति नहीं मिली है। अगली सुबह तरुण ने फैसला किया कि वो उस पेड़ के रहस्य का पता लगाकर ही रहेगा। वह जानता था कि ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसे ये भी महसूस हो रहा था कि काव्या की आत्मा को तभी सच्ची शांति मिलेगी जब उस पेड़ से जुड़ी बुरी शक्ति का अंत होगा। उसने रामदीन दादा से उस तांत्रिक के बारे में और जानकारी हासिल की। रामदीन दादा ने बताया कि उस तांत्रिक का नाम भैरव था और वो बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर था। उसने कई निर्दोष लोगों को अपनी बुरी शक्तियों का शिकार बनाया था और उसकी मृत्यु भी रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। कुछ लोग मानते हैं कि भैरव की आत्मा आज भी उस पेड़ के आसपास भटकती है और वही काव्या की आत्मा को परेशान कर रही है। तरुण ने गांव के कुछ और बुजुर्गों से भी बात की और भैरव के बारे में जितनी जानकारी हो सके इकट्ठा की। उसने पुरानी किताबें और लोक कथाएं भी पढ़ी जिनमें काले जादू और बुरी आत्माओं के बारे में लिखा था। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि उस आम के पेड़ में कितनी भयानक शक्ति छिपी हुई है। उसने एक स्थानीय पंडित से सलाह ली जो तंत्र मंत्र और बुरी आत्माओं के बारे में